हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमीजॉर्प्शन। तो केमीजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन कौन सी हैं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका है मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन, दूसरा ऑप्शन है एक्सोथर्मिक नेचर, तीसरा है स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन बाय एडजॉर्प्शन साइट्स एंड देन इरिवर्सिबल। ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, तो की कॉन्सेप्ट हमारा ऑब्वियसली केमीजॉर्प्शन ही रहेगा। हम यहाँ पे केमीजॉर्प्शन को ही समझेंगे। तो केमीजॉर्प्शन या आप इसको कहते हो केमिकल एडजॉर्प्शन, है ना। तो केमीजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, एडजॉर्बेट क्या होता है, जो सब्सटेंस आके एडजॉर्ब हो रहा है ना, जो सब्सटेंस आकर एड्जॉर्ब होता है, एक्यूमुलेट होता है किसी सरफेस पे, वो एड्जॉर्बेट होते हैं, और जिस पे एड्जॉर्प्शन हो रही होती है वो एड्जॉर्बेंट होता है। सपोज अगर ये मेरी सरफेस है, ये मेरी सरफेस है जिस पे एड्जॉर्प्शन होने वाली है, तो इसको मैं बोलूँगी एड्जॉर्बेंट, और जो मॉलिक्यूल्स मेरे आके यहाँ पे एड्जॉर्ब होने वाले हैं इसको मैं क्या बोलूँगी, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसमें क्या होता है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, ये बॉन्ड्स कोवेलेंट भी हो सकते हैं जो शेयरिंग से बन रहे हो, या ये आयनिक भी हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है एड्जॉर्प्शन साइट्स पे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, तभी ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है, मतलब केमिकल फोर्सेस बन रहे हैं, केमिकल फोर्सेस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्योंकि आपका मॉलिक्यूल आकर एड्जॉर्ब होता है, तो बेसिकली एक तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, तो इसीलिए ये कैसा होता है नेचर में, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, राइट। क्योंकि आप बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो, बॉन्ड अगर ब्रेक कर रहे होगे तो एनर्जी दोगे तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो, तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए ऐसी जो रिएक्शन होती है जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो एड्जॉर्बेट है वो आके एड्जॉर्बेंट पे बॉन्ड ही बना रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है जिसकी वजह से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती है। और एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया, एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब कि ये बहुत ही इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शंस होती हैं, है ना। ये इरिवर्सिबल होती है क्योंकि एक बार बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड बने हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने हैं, उनको तोड़ना, उनको अलग करना और रिएक्शन को रिवर्स करना, यानी कि ऐसे एड्जॉर्प्शन साइट्स से मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करना, मतलब उनको निकाल देना वहां से, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉसेस होने वाले हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी नॉट फीजिबल, तो इसीलिए ये इरिवर्सिबल होते हैं, राइट। और तो और यहाँ पे सिर्फ मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन होती है। मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि एक बार एक लेयर एड्जॉर्बेंट के ऊपर बन जाएगी और फर्दर मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं जो एक ही बार बन सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल आया, वो एड्जॉर्बेंट के साथ एक बार बॉन्ड बना गया, फर्दर ऊपर से मॉलिक्यूल्स डालोगे तो बॉन्ड्स नहीं बन पाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बन पाएंगे। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में मल्टी लेयर हो सकती है, क्योंकि वहां पे तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ही होते हैं, तो लेयर बाय लेयर आपके मॉलिक्यूल्स आते जाते हैं। लेकिन केमीजॉर्प्शन मोनो लेयर होती है, यहाँ पे एक बार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन गए, एक बार स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बन गए, तो उसके ऊपर आने वाले मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे, तो वो केमीजॉर्प्शन नहीं होगी। तो स्पेसिफिक टाइप की एड्जॉर्प्शन होती है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आकर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट पे आके लगते हैं, तभी उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, राइट। तो मल्टी लेयर तो ये नहीं होगा, एक्सोथर्मिक बिल्कुल होगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन भी होगा बाय एड्जॉर्प्शन साइट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स जो बन रहे हैं, और इरिवर्सिबल भी होगा नेचर में, क्योंकि एक बार बॉन्ड बन गया तो उसको तोड़ के अलग करना इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमीजॉर्प्शन की वो दी हुई हैं आपको B, C, D ऑप्शंस में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।